आज हम कुछ कॉमन इनपुट कंट्रोल्स देखेंगे। इनपुट कंट्रोल्स क्या होते हैं जो ऑलरेडी आप लोग यूज़ कर रहे हो, आपको सामने नज़र आ रहे होंगे कि आपके बटन होते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स, टॉगल बटन, सीक बार्स, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। हम ये वाले सारे जो ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। इनको कैसे यूज़ किया जाता है, एक्सएमएल के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, इनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन्हीं लेआउट्स को हम कैसे कोडिंग के अंदर इंटीग्रेट करेंगे और कैसे इनके ऊपर कोई फंक्शन कॉल करेंगे या लगाएंगे, वन बाय वन सारा को देखेंगे। बटन तो आपको पता है नॉर्मली जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, हमारी बहुत सी ऐप्स के अंदर होता है। टेक्स्ट फील्ड वो वाली जिसके जो हमें जो है, अब टेक्स्ट फील्ड दो तरह की होती है, एडिट टेक्स्ट होता है, एक टेक्स्ट व्यू होता है। अब एडिट टेक्स्ट जो वो वाला टेक्स्ट जो हम एडिट करते हैं, खुद से लिखते हैं, और टेक्स्ट व्यू वो वाला टेक्स्ट जो हम चेंज नहीं करते, जो जैसे हमें डिस्प्ले होता है। जिस तरह ये अगर हम पीडीएफ में ये कोड लिखा हुआ है, ये सारा हमारे अंदर हमारे लिए टेक्स्ट व्यू है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, जस्ट रीड कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस इस तरह के होते हैं, ये आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा, जो बॉक्सेस बने हुए हैं दो, उसे चेक करते हैं, अनचेक करते हैं और चेक करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है, हम इनको देखेंगे ये कैसे होते हैं। और मल्टीपल जो है ना सेक्शन हो सकती है। रेडियो बटन्स, ये आपको सर्कल्स में जो नज़र आ रहे हैं ऊपर नीचे, इनको रेडियो बटन्स बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि चेक बॉक्सेस आप मल्टीपल बॉक्सेस जो है वो आप चेक कर सकते हो, लेकिन रेडियो बटन्स में आप ग्रुप की फॉर्म में यूज़ करते हो, तो एट अ टाइम एक बटन सेलेक्ट करते हो, या जिस तरह जेंडर आपने सेलेक्ट करना हो तो आपने रेडियो बटन लगाना है, या मेल है या फीमेल है। और अगर आपने कोई और ऑप्शन लगानी है जहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन हो रही होगी, तो वहाँ पे आप चेक बॉक्सेस लगा लोगे। टॉगल बटन, ये जिस तरह आपके स्विच के बटन होते हैं ऑन ऑफ, पुराने वर्जन में इस तरह होता था, नए वर्जन में इस तरह ऑन ऑफ होता है। सीक बार्स, ये जिसकी हम पोजीशन सेट करते हैं, लाइक बहुत सी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर होती हैं ऐप्स के अंदर, लाइक आप ब्राइटनेस सेलेक्ट करते हो अपने सेल की, या वॉल्यूम ऊपर नीचे करते हो, तो ये सारे आपके ये सीक बार के थ्रू होते हैं। जिस पोजीशन पे आप रखते हो इसके अगेंस्ट एक वैल्यू आपकी सेलेक्ट होती है, और उसके अकॉर्डिंग वो उसका ब्राइटनेस या फिर वॉल्यूम सेट कर देते हैं। वन बाय वन इन सारों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जी बटन्स क्या होते हैं। तो बटन पता है आप लोगों को, यूज़ भी कर लेते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर लेते हो। इनके कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में लेआउट्स के देखे थे कॉमन एट्रीब्यूट्स, कि लीनियर में क्या यूज़ होते हैं, रिलेटिव में क्या यूज़ होते हैं, और जो आपका बाकी जो है ग्रिड व्यू में क्या यूज़ होता है, कंस्ट्रेंट में क्या होते हैं। इसी तरह हर कॉमन इनपुट जो है यूज़र इंटरफेस का, कॉमन इनपुट कंट्रोल्स हैं, उनके कोई ना कोई खास एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो हम देखते हैं कि क्या होंगे और कैसे इनको यूटिलाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले बटन्स। बटन में क्या होता है कि बटन कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट एंड और इमेज दैट क्लियरली कम्युनिकेट्स व्हाट एक्शन विल अकर विद द यूजर टच इट। कि कंसिस्ट होता है, टेक्स्ट होता है या फिर इमेज होता है, या दोनों हो सकते हैं। तो जो क्लियरली कम्युनिकेट करता है एक्शन विल अकर व्हेन द यूजर टच इट, और उसके बैक एंड पे हमने कोई जो एक्शन लगाया होगा, जो ही हम यूजर इसको टच करेगा या प्रेस करेगा, तो बैक एंड पे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उस फंक्शन को कॉल करके उस एक्शन को परफॉर्म करेगा। ये आपको नज़र आ रहा है कि आपका जो बटन होता है वो आपका इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। लाइक ये आपका है अलार्म, अलार्म लिखा हुआ है बटन के ऊपर, या फिर आपकी क्लॉक बनी हुई है, क्लॉक का इमेज बना हुआ है, या आप दोनों लगा सकते हैं। अब ये कैसे लगेंगे, दोनों में आपको दिखाऊंगा। अच्छा, टू डिफाइन द क्लिक इवेंट हैंडलर फॉर अ बटन एट द एंड्रॉइड ऑन क्लिक, ये इसका एट्रीब्यूट है स्पेसिफिक बटन का, कि जब आपने कोई इवेंट हैंडल करना, और बटन में मस्ट होता है आपने जब भी बटन प्रेस कर रहे हैं तो कोई ना कोई इवेंट बैक एंड पे होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा, इवेंट हैंडलर होगा जो इवेंट को कॉल करेगा। तो उसके लिए, उसको कॉल करने के लिए इसका एट्रीब्यूट क्या होता है, ऑन क्लिक। आपने इसका विड्थ, वो आपका जेनेरिक एट्रीब्यूट है, हाइट जेनेरिक एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट भी आपने लिखना होता है वो जेनेरिक है, उसके अलावा आईडी भी इसकी जेनेरिक होती है। लेकिन इसका स्पेसिफिक एक जो एट्रीब्यूट है जो कि ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे हम तो एक बैक एंड पे उसका इवेंट जनरेट होगा जिसको कॉल कर लेगा। तो एट्रीब्यूट है ये ऑन क्लिक की एट्रीब्यूट ऑफ द बटन एलिमेंट्स एंड एक्सएमएल लेआउट के अंदर करिए। यू कैन डिक्लेयर द क्लिक इवेंट हैंडलर प्रोग्रामेटिकली। प्रोग्रामेटिकली
भी आप इसका इवेंट जनरेट कर सकते हो rather than an XML लेआउट। तो अब दोनों तरीके से आप XML के अंदर उसका इवेंट जनरेट करो या फिर प्रोग्राम के थ्रू करो, आपकी मर्जी। आप दोनों तरीके से इसके अंदर इवेंट को डिक्लेयर करके उसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी लगा सकते हो। अब क्या होगा तो अपने फंक्शन ही है, वो फंक्शन कोड के अंदर तो लिखना ही लिखना है। फॉर एग्जांपल सेंड मैसेज है, तो ऑन क्लिक के बैकएंड पे आपने जावा के अंदर या जो भी कॉटलाइन कर रहे हो जिसमें भी करोगे, तो आप लोग क्या करोगे कि ऑन क्लिक के बैकएंड पे आपने वो फंक्शन अलग से लिखना है। उसके साथ आपने जो इंटीग्रेशन है या ऑन क्लिक के फंक्शन को कॉल करने का तरीका है, तो वो आप प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हो और या फिर आप XML लेआउट के थ्रू भी कर सकते हो। दोनों तरीके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, XML के अंदर कैसे हम लिखते हैं? बटन का बाय डिफॉल्ट है कीवर्ड, और ये बटन की क्लास को या सब क्लास को या इसके जो फंक्शनलिटी है इसको कॉल कर लेते हैं। विड्थ और हाइट नॉर्मल है, आप कर सकते हो कि इसकी विड्थ कर दी, हाइट कर दी। और स्ट्रिंग आपने हो सकता है बटन टेक्स्ट कोई सेव किया है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हो अलार्म, या फिर आपने ये अलार्म जो लिखा हुआ है ये आपने स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि आप स्ट्रिंग वाला फोल्डर क्या होता है रिसोर्स के अंदर, वहाँ भी रख सकते हो। तो या फिर स्ट्रिंग आपने वहाँ पे डिफाइन किया अलार्म की और उसका नाम रखा है बटन टेक्स्ट, तो वहाँ से आपने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, इसको हमने ये पाथ दे दिया, इस फोल्डर से जाके ये वेरिएबल है इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कॉल कर दो। हमने फॉर एग्जांपल अलार्म लिखा हुआ है तो अलार्म यहाँ पे कॉल हो गया। अच्छा, ये तो हमने टेक्स्ट है, टेक्स्ट लिखने का ये तरीका है, ये एट्रीब्यूट है। और अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने यहाँ पे इमेज लगानी है, तो उसके लिए क्या होगा? एट्रीब्यूट जो रेड में लिखा हुआ है ना, ये आपकी कोड है बेसिकली। इमेज लगाने के लिए आपको सिंपल बटन नहीं कॉल करना पड़ेगा, बल्कि इमेज बटन कॉल करना पड़ेगा। टेक्स्ट के लिए आप सिंपल बटन कॉल करो, लेकिन अगर आप लोग एक इमेज लगाना चाहते हो तो उसके लिए फिर इमेज बटन कॉल करो। उसके लिए फिर आप क्या करो, लेआउट विड्थ और हाइट वो जो भी आपकी वो आपने सेट कर दिया है। अच्छा, इमेज है तो इमेज के लिए भी आपने इसी तरह उसका पाथ देना है। लेकिन टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट लिख रहे थे? टेक्स्ट। लेकिन इमेज के लिए, इमेज तो किसी फोल्डर में पड़ा होता है ना, फोल्डर में पड़ा है तो हम क्या करेंगे, उस फोल्डर का सोर्स दे देंगे। SRC का मतलब सोर्स, कि क्या सोर्स है, उस सोर्स पाथ इसको दे दो। तो हमने क्या किया है कि ऐड का मतलब रिसोर्स के फोल्डर के अंदर ऐड ड्राइवर का फोल्डर है, उसके अंदर आपने एक इमेज सेव किया है बटन अंडरस्कोर आइकन के नाम से। तो बटन अंडरस्कोर आइकन के नाम से जो इमेज हमने उस फोल्डर में फॉर एग्जांपल सेव किया है, और वो इमेज ये वाला है, तो वो क्या करेगा, इस इमेज को यहाँ पे आके प्लेस कर देगा इस बटन के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा कि सिंपल टेक्स्ट वाला आपने लिखना है तो सिंपल बटन लिखें, और अगर इमेज वाला लिखना है तो इमेज बटन का आपने एट्रीब्यूट को यूज करना है, क्लास को यूज करना है। अगर आप कहते हैं कि हम दोनों लिखना है, तो दोनों आप एट अ टाइम आप टेक्स्ट और इमेज दोनों लगाना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, आप सिंपल बटन पे ये दोनों पहले टेक्स्ट को लगा दो, फिर ड्राइवेबल लेफ्ट टेक्स्ट वाले में ही आपने टेक्स्ट लिख दिया वही, और उसके बाद आपने कह दिया यार अब सोर्स नहीं देना, आपने इस दोनों चीजें लगानी है, तो आपने टेक्स्ट लगा दिया और सिंपल बटन है, क्योंकि सोर्स जो है वो इमेज बटन का एट्रीब्यूट है, सिंपल बटन का नहीं है। सिंपल बटन का आप क्या है कि आप एंड्रॉइड जाओ, ड्राइवेबल लेफ्ट, कि आपने जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके लेफ्ट पे कर दो। अगर राइट, इसके राइट पे करना तो राइट कर दो, लेफ्ट टॉप बॉटम जहाँ भी आपने लगाना तो वो इस तरह आपने उसका एट्रीब्यूट देना है। ये इसका एट्रीब्यूट है जो एंड्रॉइड के बटन के ऊपर अगर आपने इमेज लगाना है सिंपल बटन के ऊपर, और उसका फिर आगे उसी तरह पाथ दे दिया है ड्राइवर, और जो भी उसका है वहाँ से पाथ को फेच करो और यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। ये दोनों आपने समझ आ गई कि XML के अंदर बटन पे हम टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, दोनों भी एट अ टाइम लगा सकते हो। किस तरह लगाएंगे वो कोड मैंने आपको बता दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। चलें, बटन तो हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इमेज भी लगा लिया और टेक्स्ट भी लगा लिया। अब हम उसके ऊपर, जाहिर बात है बटन है तो बटन का मतलब है कि हमने उस पर कोई इवेंट जनरेट करना है, क्लिक करना है, और क्लिक के अगेंस्ट कोई इवेंट कॉल होना है। तो क्लिक बटन का आपका है तो उसका आपका इवेंट है, तो इवेंट के लिए क्या एट्रीब्यूट है? ऑन क्लिक। XML के अंदर ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे, और उसके अंदर जो भी आप फंक्शन का नाम पास करेंगे उस फंक्शन को वो कॉल कर लेगा XML के अंदर। तो उसके लिए क्या है, हम पहले XML को देखते हैं। टू डिफाइन द क्लिक इवेंट हैंडलर फॉर अ बटन, बटन के लिए आपने क्लिक इवेंट हैंडलर को अगर कॉल करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है? एट्रीब्यूट एंड्रॉइड ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप कॉल करोगे और उसके अंदर जो भी आपने फंक्शन का नाम लिखना होगा तो वो क्या करेगा, उस फंक्शन को कॉल कर लेगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया हुआ है, हमने सेंड मैसेज के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसको कॉल करना है इस बटन के ऊपर, किसी भी बटन के ऊपर। तो हमने क्या किया, एंड्रॉइड ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट और उसके अंदर उस फंक्शन का नाम पास कर दिया।
क्या करेगा, एंड्रॉयड जावा में जाएगा, उसके फंक्शन को कॉल करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। द वैल्यू फॉर दिस एट्रीब्यूट मस्ट बी द नेम ऑफ द मेथड। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये लिए आप लोग देखें, इनको ये खास पॉइंट होते हैं, इनको अच्छे से आप लोग रीड कर लिया करें और अंडरस्टैंड कर लिया करें कि जो वैल्यू होगी ऑन क्लिक की, उसमें क्या होगा कि मस्ट बी द नेम ऑफ द मेथड, कि आपका क्या होना चाहिए, मेथड का नाम होना चाहिए, और वो नाम वही होना चाहिए जो आपने मेथड का नाम रखा है। जावा के अंदर मेथड होता है, सी प्लस प्लस में फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन या मेथड जो आपने बनाया है उसका नाम अपने पास करना, जिसको आपने कॉल करना है। द एक्टिविटी होस्टिंग द लेआउट मस्ट देन इम्प्लीमेंट द कॉरस्पॉन्डिंग मेथड। लेकिन ये क्या है कि आपने एक्टिविटी के अंदर, मेन जावा के कोड के अंदर, फिर आपने ये फंक्शन इम्प्लीमेंट भी करना है सेंड मैसेज के नाम से। इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्लिक होगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, कुछ क्लिक नहीं करेगा, आपको एरर देगा। चलो इसको देखते हैं अब हम, कि ये तो हमें समझ आ गई एंड्रॉइड के अंदर हम ऑन क्लिक का कैसे बटन को, मैसेज को कॉल करते हैं। अब इसको देखते हैं हम जावा के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और जावा के अंदर ऑन क्लिक फंक्शन कैसे लगाया जाता है। ये आपके सामने वही है, आपने स्ट्रिंग ऐड कर दी है बटन की, टेक्स्ट जहाँ तक हो, उसके अंदर ऑन क्लिक का फंक्शन एट्रीब्यूट ऐड किया और फंक्शन का नाम पास करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सएमएल के अंदर आपका वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये हमने क्या किया कि इस फंक्शन को हमने जाके जावा में इम्प्लीमेंट कर दिया, पब्लिक वाइड सेंड मैसेज। वही जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है सेम वही अपने आपको पता है कि केस सेंसिटिव होता है, अपर केस लोअर केस का ख्याल रखिएगा। जो फंक्शन का नाम यहाँ पास किया उसी को आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने क्या किया, सेंड मैसेज। और व्यू की क्लास को ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट कॉल कर लिया। व्यू की क्लास होती है बिल्ट इन क्लास, वो क्या करती है, जो व्यूज़ को जो भी आके व्यूज़ को पास करती है, और इसके अंदर आपने जो भी लॉजिक लगानी है बटन के अंदर, क्या मैसेज पास करना है, किस तरह करना है, जो मर्जी आपने काम करना है तो इस तरह आप फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा कि द मेथड यू डिक्लेयर ऑन क्लिक के अंदर जो भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे उसके सिग्नेचर एग्जैक्टली एज अबाउट स्पेसिफिकली मेथड मस्ट बी। आपने जो ऑन क्लिक के अंदर मेथड पास करना है तो याद रखिएगा कि उसका हमेशा जो है आपका मेथड क्या होना चाहिए, पब्लिक। पब्लिक पता है ना कि हर जगह जो एक्सेस हो जाए, पैकेज के अंदर कहीं भी उस एट्रीब्यूट या फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो वहाँ पे एक्सेस हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पब्लिक। पब्लिक होना चाहिए, वाइड, रिटर्न टाइप वाइड होनी चाहिए, कोई रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए जब हम उसको कॉल करें। बार बार बता रहा हूँ एक्सएमएल के अंदर पहली तो बात पब्लिक होना चाहिए, दूसरा वाइड होना चाहिए, और तीसरा मस्ट है कि आपने क्या करना है, व्यू एज इट्स पैरामीटर। तो आपने व्यू की क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है, ये क्लास है और उसके साथ अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप एक्सएमएल के अंदर की ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन पास करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन जो है पब्लिक होना चाहिए, फंक्शन का सेम वही नाम होना चाहिए, रिटर्न टाइप वाइड होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट व्यू क्लास का पास होना चाहिए एज अ पैरामीटर। पैरामीटर आपको पता है जो क्लास के अंदर हम पास करते हैं उसका क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, जब उसको कॉल करते हैं तो उस क्लास का वो जो वैल्यू पास करेंगे या उसका आर्गूमेंट पास करेंगे तो इस पैरामीटर के अगेंस्ट वो मैच होगा और वो फिर फंक्शन को कॉल कर लेगा। अच्छा चलिए ये तो ये होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था ऑन क्लिक आप वहाँ पे लगा दो एक्सएमएल के अंदर या फिर आप कोड के अंदर कैसे लगाओ। ये तो हमने यहाँ तक हो गया कि आपने ये ऑन क्लिक यहाँ पे लगाया कोड के अंदर, इसको यहाँ पे हमने लिख लिया। या फिर आप यहाँ पे ना लगाओ सॉरी यहाँ पे ना लगाओ, आप कोड के अंदर इसको करो। तो कोड के अंदर कैसे होगा, ये तो हमने वही बटन है, बटन क्लास, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हमने कॉल कर लिया बटन फाइंड व्यू बाय आईडी, और बटन का हमने जो भी आईडी रखी थी बटन अंडरस्कोर सेंड, क्या जी इसकी आईडी फॉर एग्जांपल हमने रखी है बटन अंडरस्कोर सेंड, तो ये वाला क्या होगा, आपका बटन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब बटन, अब ये इस बटन के ऊपर ये वाला जो बटन हमने लिखा है जो लोअर केस में बटन है, आप भी रख सकते हो जो वेरिएबल का नाम, इसके ऊपर जो भी आप लगाओगे सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो वो क्या करेगा, उसका अंदर आपको क्लिकेबल हो जाएगा। इसका बिल्ट इन फंक्शन है बटन के ऊपर, इस बटन के ऊपर ये लगा रहे हैं हम सेट ऑन क्लिक लिसनर। हम क्या कर रहे हैं, हम सेट ऑन क्लिक लिसनर का फंक्शन लगाएंगे तो वही ऑन क्लिक जो एट्रीब्यूट हमने पास किया था एक्सएमएल के अंदर उसके अल्टरनेटिव यहाँ पे आप लगाओगे। दोनों तरीके यही है कि कंट्रोलर सारे आप जावा के अंदर या कोड के अंदर करते हैं लोग, और एक्सएमएल सारा जो होता है वो अच्छी टेक्निक ये होती है कि आप कहाँ पे मैनेज करो, एक्सएमएल के अंदर। तो यहाँ पे इसलिए ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप कोड में भी कर सकते हैं, इसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा सकते हैं, और इसका बिल्ट इन फंक्शन है सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब जो ये सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाओगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली कोड लिखा जाएगा। बाकी ये कोड आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर देगा कि व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर से
व्यू क्लास का जो फंक्शन है ऑन क्लिक लिसनर उसको कॉल कर लेगा। तो ये ऑन क्लिक जो आपका आपने पास किया था XML के अंदर वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर फिर जो आपने कोड लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लिक लिसनर के अंदर जो भी आपने किया है वही फंक्शन कॉल कर लें। जो आपने सेंड मैसेज का फंक्शन था वो यहाँ पे कॉल कर लें, जो ऊपर लिखा है ये वाला, जो भी आपने कॉल करना है जिस तरह भी करना है तो आप कर सकते हैं। To declare the event handler programmatically, create a view.onClick listener object and assign it to the button by calling set onClick listener। मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोग्राम के थ्रू अगर आपने इसको ऑन क्लिक का फंक्शन लगाना है तो आपने क्या करना है कि व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट, ये जिस तरह हम ये क्रिएट कर रहे हैं, न्यू का वर्ड आपको पता है जावा में, अगर जावा पढ़ी है तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसका अंदर बिल्ट इन फंक्शन है ऑन क्लिक लिसनर, उसको कॉल करेगा और बाय डिफॉल्ट वो फिर आपका राइटअप करेगा और उसके अंदर आपने जो लॉजिक लगानी है अपने हिसाब से आप एप्लीकेशन के अंदर लगा सकते हो। बटन के बाकी और आपने फीचर्स देख रहे हैं और क्या जो भी आपने करना है डिटेल में, ये बेसिक मैंने आपको तरीका बता दिया है कि बटन क्लास कैसे उसको कॉल करते हैं, XML के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स कैसे लिखते हैं, ऑन क्लिक लिसनर XML के अंदर कैसे होता है, प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, और फिर हम फंक्शन जो भी हम लिखते हैं उसको जावा के अंदर लिख के उसको कैसे कॉल किया जाता है। ये तरीका मैंने आपको सारे बता दिए, मेन जिस तरह इसकी वर्किंग होती है फ्लो बता दी है। बाकी आपने डिटेल करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको और डिस्कस कर सकते हो। बटन चलिए जी, पहला हमारा इनपुट कंट्रोल क्लियर हो गया। अब बटन आपको मेरे ख्याल में बटन का यूज़, उसका ऑन क्लिक लिसनर लगाना, उसका सेट ऑन क्लिक लिसनर का फंक्शन बिल्ट इन कॉल करना, उसके अंदर फंक्शंस को कॉल करना, वो हो गया होगा। अब हम चलते हैं टेक्स्ट फील्ड, दूसरा इनपुट कंट्रोल है जिसमें एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू को हम देखते हैं। वो क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड क्या कहता है, अलाउ करता है टेक्स्ट को, आपके जो एडिट टेक्स्ट आप जो लिखते हो आप उसकी बात करते हैं, तो आपको एप्लीकेशन के अंदर आपको यूजर को टाइप करना, टेक्स्ट टाइप करने का अलाउ करता है। बिल्ट इन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है, आप इस फीचर को कॉल करो और उसको यूज करो। आप एक लाइन का कोड लिखो या मल्टी लाइन का कोड लिखो, कोई इशू नहीं, आप उसको लिख सकते हो। ये आपको अलाउ करता है टेक्स्ट फील्ड। अच्छा, इसके अलावा है टचिंग अ टेक्स्ट फील्ड प्लेसेस द कर्सर एंड ऑटोमेटिकली डिस्प्ले द कीवर्ड। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये फीचर है कि आप जो ही टेक्स्ट फील्ड को, एडिट टेक्स्ट को कॉल करते हो तो आपका बैकएंड पे कीबोर्ड एक्टिवेट हो जाता है। अब जो ही टच करते हो उसको, टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट को, तो आपको ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले कर देता है कुछ भी टाइप करने के लिए। इसका मैं आपको डेमो शायद करा दूं, एक मिनट मैं। अच्छा जी, अब देखें ये आपके सामने बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मोस्टली आप पाओगे गूगल का सर्च इंजन का टेक्स्ट फील्ड लिखी होती है। अब क्या करते हो आप लोग अब जो ही मैं देखो इसको टच करूंगा, ये आपकी एडिट टेक्स्ट है, जो ही मैंने इसको टेक्स्ट किया था देखो आपका नीचे कीबोर्ड एक्टिव हो गया। ये देखिए दोबारा देखें, अगर देखें ये जो ही मैं इसको टच करूंगा ना एडिट टेक्स्ट को तो आपकी कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा। ये देखें नीचे से एक्टिव हो गया। अब आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जो कुछ आपका दिल करे आप लिख सकते हो। तो ये जिस तरह होती है ना, ये वर्किंग आपकी एडिट टेक्स्ट होता है और ये बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इन एडिशन to typing, text field allow for a variety of other activities such as text selection, cut, copy, paste and add, lookup या auto completion। अच्छा, आपकी टाइपिंग के साथ साथ कुछ और भी वैरायटी ऑफ अदर एक्टिविटीज आपको अलाउ करता है। कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ऑटो कंप्लीशन, ऑटो आपको स्पेल चेकिंग, ऑटो, ये सारे काम भी आपके बिल्ट इन होते हैं। इनको हम देखते हैं ये कैसे किए जाते हैं। और यू कैन ऐड अ टेक्स्ट फील्ड टू योर लेआउट विद द एडिट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। आपने इस तरह की टेक्स्ट फील्ड जो ऐड करनी है तो उसको हम क्या नाम देंगे, एडिट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। एडिट टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे।
यू शुड यूजली डू सो इन योर XML लेआउट विद द एडिट टेक्स्ट एलिमेंट। XML के अंदर आपने ये करना होता है, और XML के अंदर आपने एडिट टेक्स्ट का वर्ड का जो है या एलिमेंट है उसको हम यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स ऐड करके यूटिलाइज करेंगे। अब हम देखते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेक्स्ट फील्ड है, एंड्रॉयड कर्सर, ये आपके पास 3 टेक्स्ट फील्ड है, एडिट टेक्स्ट, टू, सब्जेक्ट, मैसेज, और ये आपके पास 2 टेक्स्ट फील्ड हैं जिसमें आप एरिया एंटर कर रहे हो। तो इस तरह की आपकी टेक्स्ट फील्ड होती है। अब देखिए एरिया एंटर किया तो उसके अकॉर्डिंग और कीबोर्ड है, यहाँ पे कोई और कीबोर्ड है, तो यहाँ पे आपने अभी कुछ नहीं एंटर करा तो आपने टच नहीं किया तो कोई भी कीबोर्ड नहीं। आगे देखते हैं इसको कैसे वर्किंग होती है। एडिट टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए XML के अंदर क्रिएट करेंगे तो उसके एलिमेंट का नाम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट का वर्ड, कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद उसकी आपको पता है आईडीज ये किस तरह पास की जाती है। नई आईडी हम क्रिएट कर रहे हैं, प्लस का कीवर्ड होगा, एड्रेस टेरे का होगा, क्या हम ऐड करने जा रहे हैं, और आईडी ऐड किया और उसका कोई नाम रख दिया, सम आईडी, जो भी उसका आईडी का नाम रखेंगे आप। फिर लेआउट विड्थ है, एडिट टेक्स्ट में उसका आईडी का एट्रीब्यूट लेंथ, विड्थ और हाइट वो तो हम करेंगे। फिल पेरेंट की जगह मैच पेरेंट है। उसका हिंट, हिंट का कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है कि आपको वो जो भी आप सम टेक्स्ट, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे तो क्या करेगा, आपको हिंट दे देता है कि आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है। जो ही आप उसको टच करते हैं तो हिंट जो होता है, जो टेक्स्ट आपको डिस्प्ले हो रहा होता है वो हाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये टू सब्जेक्ट और मैसेज नजर आ रहा है, टू सब्जेक्ट और मैसेज, तो ये आप लोगों ने एडिट करना है। और जो ये आपका हिंट है, हिंट के जो आप एट्रीब्यूट यूज करोगे तो उसके अंदर हमने टू लिखा, सब्जेक्ट लिखा, मैसेज, तो आपको शो होता है। जो ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा। सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट हाइड हो जाएगा और सब्जेक्ट लिखेंगे, मैसेज पे क्लिक करेंगे तो मैसेज हाइड हो जाएगा और ये शो हो जाएगा। जैसे प्लेस होल्डर होता है आपका PHP में, तो ये आपका हिंट का एट्रीब्यूट है जो आपको कोई टेक्स्ट शो कराता है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपके पास जो भी आपका कीबोर्ड होगा वो आपका एक्टिव हो जाएगा, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसका जो है ना कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। अपनी मर्जी कीबोर्ड की सिलेक्शन के लिए आपका जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है, इनपुट टाइप। आपने कौन सी इनपुट टाइप रखनी है, कीबोर्ड की इनपुट टाइप जो भी रखेंगे तो वो आपको उसके मुताबिक आपको आपका कीबोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हम ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करते हैं, तो ईमेल एड्रेस के लिए हम इनपुट टाइप रखेंगे, बाकी वही है, हमने आईडी रख दिया है, विड्थ, हाइट और स्ट्रिंग जो हमने हैंड कर दिया। उसके बाद हमने एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, इनपुट टाइप। आपने इनपुट की टाइप क्या रखनी है और उसके अंदर आपने टाइप का नाम दे दिया, ये बिल्ट इन होते हैं। हमने रख दिया टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस जिसमें @ वाला होता है, कीबोर्ड हमें वो वाला शो करा दो। अगर नंबर करोगे तो नंबर शो होगा, सिंपल आप अल्फाबेट्स वाला करो तो अल्फाबेट्स वाला हो गया। ईमेल वाला किया तो @ वाला जो की वर्ड होता है या जो आपका स्पेशल कैरेक्टर होता है वो आपका डिस्प्ले में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से होते हैं। सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे तो आपका अल्फाबेट वाला आ जाएगा, ABC वाला, A to Z वाला। टेक्स्ट ईमेल एड्रेस करेंगे नॉर्मल कीबोर्ड होगा विद @ कैरेक्टर वाला होगा, ये भी ऐड हो जाएगा। टेक्स्ट URI करेंगे तो आपका कीबोर्ड होगा फिर विद / कैरेक्टर। URI के अंदर होता है ना HTTP के बाद आप फॉरवर्ड कैरेक्टर वाला करते हो, तो ये वाला आपका हो जाएगा। नंबर वाला करोगे, अगर आप इनपुट टाइप में नंबर एंटर करोगे तो आपका क्या होगा, नंबर स्टार्ट हो जाएगा, नंबर सिंपल 1 2 3 4 5 10 वाले। फोन एंटर करेंगे तो ये भी नंबर ही होगा, लेकिन इसके अंदर आपका हैश और स्टैरिक वाला साइन भी हो जाएगा, और वो जो आपको नंबर जो मिलाते हैं ना कॉल वाला, तो वो वाला कीबोर्ड शो हो जाएगा। तो इस तरह के आपने स्पेसिफाई करना है इनपुट टाइप में, जो भी आप टाइप सेलेक्ट करोगे वो वाला शो हो जाएगा। आप एक टाइम पे मल्टीपल भी रख सकते हो, वो कैसे, स्लैश लगा के आप 2 भी कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपको डायग्राम के थ्रू शो हो रहा है। टेक्स्ट वाला करेंगे तो सिंपल ABC क्वालिटी जो होता है कीबोर्ड वो शो होगा, इसमें @ और बाकी चीज़ें नहीं है। ये आपका फ़ोन वाला है जिसमें आपका हैश टैग भी यूज़ हो रहा हो, ये फ्लैश भी यूज़ हो रही है। टेक्स्ट टू ईमेल में करेंगे तो आपका ये देखें @ वाला भी आ गया, ये वाला कीबोर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। कीबोर्ड का बिहेवियर हमने इनपुट अलाउ करती है कि आपने स्पेसिफाई करना है सर्टेन कीवर्ड बिहेवियर सच एज वेदर टू कैपिटलाइज ऑल न्यू वर्ड्स और यूज फीचर्स लाइक ऑटो कंप्लीट एंड स्पेल सजेशन। आप उसमें स्पेसिफाई भी कर सकते हो उसका बिहेवियर, आप क्या उसमें करना चाह रहे हो। उसमें ऑटो कंप्लीट की वाली बिल्ट इन कीवर्ड है, उसको यूज करेंगे तो ऑटो कंप्लीट करेगा, आपको सजेशंस देगा। स्पेल चेकिंग वाला करोगे तो स्पेल चेकिंग करेगा। वो कैसे होता है आगे देखते हैं।
कीबोर्ड बिहेवियर में हम देखते हैं इनपुट एट्रीब्यूट अलाउ बिट वाइज कम्बिनेशन। बिट वाइज ही होता है ना, एक एक बिट को वो कंबाइन करता जाता है और उसके मुताबिक आपके इनपुट लेता जाता है। सो यू कैन स्पेसिफाई बोथ अ कीबोर्ड लेआउट एंड वन और मोर बिहेवियर एट वंस। तो मैं आपको पहले बताया कि आपने लेआउट बता दिया इनपुट टाइप में, और साथ में आप उसका एक या एक से ज़्यादा बिहेवियर भी एट अ टाइम बता सकते हो। टेक्स्ट मल्टी लाइन, इसका मतलब ये है कि आपने मल्टीपल लाइन को ऐसा कीबोर्ड एंटर करना और अलाउ करेगा आपका कि जो आपको लॉन्ग स्ट्रिंग एंटर करेगा, इंक्लूड लाइक लाइन ब्रेक्स होगा, ये वो जो आप लिखते जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में मूव करता जाएगा ऑटोमेटिकली। टेक्स्ट कैप सेंटेंस क्या करेगा, नॉर्मल कीबोर्ड होगा, दो कैपिटलाइज कर देगा। हर सेंटेंस का पहला वर्ड क्या कर देगा, वो आपका लेटर कैपिटलाइज कर देगा। हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल कर देगा, अपर केस में कर देगा। कैप सेंटेंस का पहला लेटर और कैप वर्ड का मतलब क्या होगा, कैपिटलाइज करेगा एवरी वर्ड। नॉर्मल टेक्स्ट होगा, दोनों में डिफरेंट नाम से समझ आ रही है कि सेंटेंस में सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल का देगा, टेक्स्ट कैप शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल की। टेक्स्ट कैप वर्ड का मतलब कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल का देगा। तो सेंटेंस में सेंटेंस का पहला लेटर होगा। वर्ड में 4 वर्ड है तो 4 लेटर कैपिटल का देगा। सेंटेंस में 8 वर्ड है तो उसका सिर्फ पहले वर्ड का जो है ना सेंटेंस कैपिटल का देगा। ऑटो करेक्ट है तो आपको बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी को कॉल करेगा, वो कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है तो आपको सजेशन दे देगा या ठीक कर देगा। टेक्स्ट पासवर्ड है तो इनपुट टाइप में अगर आप पासवर्ड एंटर करोगे तो क्या डॉट्स एंटर होंगे, डॉट्स। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आप टाइप की वर्ड के सिलेक्ट कर सकते हो। हम आगे देखते हैं। एडिट टेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि इनपुट टाइप में आप क्या कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, ये जो हमने इनपुट टाइप दिया इसका क्या मतलब है, कैसी इनपुट लेगा वो, कौन बताएगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 132 कैपिटल वर्ड्स। क्या करेगा इसमें कीबोर्ड कौन सा वाला आ जाएगा, जी कोई बता दे यार। 132 है क्लास में, 132 132 क्लास में नहीं है। और जो भी वर्ड इंटर करेंगे वो कैपिटल हो जाएंगे। और दो है ना, दो एट अ टाइम मैंने दो बिहेवियर एंटर किए हैं, टेक्स्ट मल्टी लाइन और टेक्स्ट कैप वर्ड। मल्टी लाइन का मतलब क्या होगा कि आपका एडिट टेक्स्ट जो बनाएगा वो क्या बनेगा, एडिट टेक्स्ट बड़ा होगा और उसमें आपका पैराग्राफ की फॉर्म में टेक्स्ट एंटर होगा। और दूसरा टेक्स्ट कैप वर्ड कि जितने भी आप वर्ड्स एंटर करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको ऊपर बताई डिटेल्स में, इसको देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करते हो, कीवर्ड का एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। कुछ एक्शन जो लाइक कीबोर्ड के अंदर आपका होता है ना सर्च का बटन, सर्च के बटन पे आप क्लिक करते हो या सेंड का बटन पे क्लिक करते हो तो क्या करता है वो फिर एक्शन परफॉर्म कर देता है। एडिट टेक्स्ट की बात हो रही है, बटन की बात नहीं हो रही। बटन में तो सेंड अलग चीज़ है, एडिट टेक्स्ट के अंदर भी आपको उसके कोई किसी भी बटन के ऊपर कीबोर्ड के बटन के ऊपर एक सिंपल बटन है और कीबोर्ड का बटन है, उसके ऊपर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इन प्लेस ऑफ कैरेज रिटर्न की दैट एक्शन मेड सच एज, सर्च का आपका बटन होता है या सेंड का आपने क्लिक किया होता है तो उस पर आप बटन पे क्लिक करते हो तो कोई ना कोई इसके अगेंस्ट एक्शन हो जाता है। उसके लिए हमारा एट्रीब्यूट क्या होता है कि आप लोगों ने इस तरह का अपना बटन लगाना तो एंड्रॉयड IME ऑप्शन। IME का मतलब इनपुट मेथड एडिटर। आपने इनपुट मेथड एडिटर का ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया है इस एट्रीब्यूट को लगाने से, तो अब वो क्या होगा कि आप जो ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा। IME ऑप्शन के लिए ये पूरा लिंक है, इसको आप और डिटेल में देख सकते हैं कैसे यूज़ करता है, टेक्स्ट व्यू कैसे होगा, टेक्स्ट व्यू के अंदर कैसे यूज़ होगा, एडिट टेक्स्ट के अंदर कैसे यूज़ होगा, ये सारी आप देख सकते हो। बाकी इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये कीबोर्ड के एक्शन में हमने ऐड किया तो नेक्स्ट या डन, दो हमने बटन लगाए हैं। डन पे क्लिक करे तो क्या करे, वो डन कर दे, ओके कर दे, और नेक्स्ट पे मूव कर दे, और नेक्स्ट पे भी अगर क्लिक करे तो नेक्स्ट पे मूव कर दे। आप जो मर्जी लिख दो, जो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखोगे वही होगा। तो ये क्या होगा, ये बटन आपका क्या होगा, एक्शन वाला बटन है। बाकी बटन जब डेटा को एंटर कर रहे हैं जस्ट इनपुट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, क्या बताया मैंने अभी एट्रीब्यूट, हाँ जी क्लास। कि आपने कीबोर्ड के किसी बटन पे एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, कोई बता दे। वन 153
115 नहीं है क्लास में ये लोग क्या यार? IME का बताया, इनपुट मेथड एडिटर। ये ऊपर आप लोगों ने किसी बटन पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो IME ऑप्शन, एंड्रॉयड IME ऑप्शंस लिखोगे, वो क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा मेथड एडिटर को। लाइक ये आपने किया है, रैप कंटेंट का दिया है, मैच पेरेंट का दिया है, टेक्स्ट उस पर लिख दिया है हैंड के लिए, और उस पर जो टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है इनपुट टाइप के लिए आपने क्या रखी है, टाइप टेक्स्ट। आपने कीबोर्ड कौन सा दिखाना है, सिंपल टेक्स्ट वाला। और हमने क्या कर दिया साथ में उस टेक्स्ट के ऊपर एक IME ऑप्शन एक्शन सेंड है, एक्शन सेंड के नाम से एक फंक्शन बैकएंड पे लिखोगे, और वो एक्शन सेंड वाला आपने फंक्शन लिख देना है बटन। Specifying keyboard action. If you do not explicitly specify an output action, then the system attempts to determine if there are any subsequent Android focusable field. If any focusable field are found following this one, the system applies the add code action next action to the current editor text to the user and can select next to move to the next editor. If there is no subsequent functionable focus, the system applies the action done action. अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने अलग से अगर कोई स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर क्या करेगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो एंड्रॉयड होगा वो आपका क्या करेगा, कोड एक्शन नेक्स्ट पे लिखेगा और एक्शन डन के नाम से आपका एक फंक्शन वहाँ पे क्रिएट कर देगा और उसको फिर अप्लाई कर देगा। अगर आपने खुद से स्पेसिफाई किया तो जो भी आपने स्पेसिफाई करना उस पर एक्शन परफॉर्म होगा, नहीं करोगे तो एक्शन डन का होगा, वो कॉल हो जाएगा और उससे आपका जो भी आपने बैकएंड पे इस इवेंट लिखा होगा वो कॉल कर लेगा। कैसे होगा चलो देखते हैं। एडिट टेक्स्ट के ऊपर रिस्पॉन्डिंग करेंगे, कीबोर्ड का एक्शन कैसे लगाया जाता है, उसके लिए आपने जो एडिट टेक्स्ट है जिसके ऊपर आपने इवेंट लगाना है, जो बटन है, उस एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड किया। एडिट टेक्स्ट के ऊपर उसका हमने आईडी क्या रखी थी, टेक्स्ट अंडरस्कोर स्पेशल। बटन के अंदर हमने एक स्पेशल आईडी रख दी। अब उसको कॉल किया और उस स्पेशल आईडी को हमने एडिट टेक्स्ट के अंदर सेव कर लिया। इसके ऊपर हमें एक्शन लगाना है, एडिट टेक्स्ट सेट ऑन एडिटर एक्शन लिस्नर। ये इसका सॉरी बिल्ट इन फंक्शन है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर होती है एक ऑन एडिटर एक्शन लिस्नर की क्लास, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑन एडिटर एक्शन लिस्नर की क्लास होती है जो कि आपके एक्शन परफॉर्म करती है बटन के ऊपर, तो उसको सेट कर देंगे हम, उसका फंक्शन कॉल करेंगे ऑन एडिटर एक्शन लिस्नर का फंक्शन जिसका नाम है सेट ऑन एडिटर एक्शन लिस्नर। हम जो ही हम ये लिखेंगे तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपको ये वाला कोड लिख के दे देगा, ये वाला ये वो राइट करेगा ये, और उसके बाद आपका ये दरमियान में हम लिखते हैं उसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करना है ये हम लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऑन एडिटर एक्शन लिस्नर के ऊपर बुलियन जो हैंडल्ड है वो हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स किया हुआ है, अभी कुछ नहीं करना। इफ एक्शन आईडी, अब ये कौन सी है, कहाँ से आ रही है, हमने इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट ये इसके पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, हमने इन सारों को एक्टिवेट करना है कि जो हमने हैंडलर है बुलियन हैंडलर एक वेरिएबल बनाया उसको बाय डिफॉल्ट हमने फॉल्स कर दिया है। फिर जो एक्शन आईडी पास हो रही है जिसके भी हमने बटन को ऊपर लगाना है उसको हम पास करेंगे, तो उसके ऊपर हमने जो भी एक्शन के लगाना है वो हम इसके असाइन कर देंगे एक्शन आईडी को। हम एडिटर इन्फो जो क्लास का जो बिल्डिंग फंक्शन उसको और उसका क्लास के ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं IME एक्शन सेंड। इनपुट मेथड एडिटर का एक्शन सेंड वाला जो फंक्शन है वो वाला कॉल कर लो। हमने उसको सेंड वाला बटन कॉल किया है और एक्शन आईडी के अंदर उसको असाइन कर दिया है। उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा है सेंड मैसेज का, जो अलग से हमने कई फंक्शन लिखा हुआ है उसको कॉल कर दिया है कि हम जो इस बटन को एक्शन पे क्लिक करें बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, तो हम क्या करें, जब एक्शन आईडी को ये पास होगा, ये लिए आपका एट्रीब्यूट पास होगा, और पास होने के बाद जो भी आपने उस पर ऊपर एक्शन लगाना है वो एक्शन पास कर दिया। हमने सेंड मैसेज का फंक्शन का पास किया है तो सेंड मैसेज को पास होगा, और उसके बाद जो हैंडलर फॉल्स था ट्रू हो जाएगा कि हाँ जी आपका मैसेज पास हो गया। उसके बाद रिटर्न कर दो हैंडल रिटर्न कर दो, इसकी अब करंट पोजीशन क्या होगी, ट्रू होगी, और इसको रिटर्न करके आप नेक्स्ट मूव कर दोगे। तो रिस्पॉन्डिंग कैसे लगाई जाती है, उसके सेट ऑन एडिटर लिस्नर का फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाना है बुलियन जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, और उसको हमने एडिटर इन्फो का फंक्शन जो है IME एक्शन सेंड पास करेंगे, और उसके अंदर जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म करना है वो वाला फंक्शन परफॉर्म कर देंगे। आप यहाँ पे लॉजिक भी लगा सकते हो, कोई फंक्शन कॉल कर सकते हो, यहाँ पे आपने कोई कंडीशन लगानी है वो लगा सकते हो, जो आपके लॉजिक लगाना चाह रहे हो आप लगा सकते हो। उसके बाद उसको ट्रू करके उसको पास कर दो कि एक्शन सेंड हो गया, और आगे जो आप नेक्स्ट मूव कर दो, जो एक्शन परफॉर्म करना है वो डिस्प्ले करा दे। अच्छा, एक्शन वाला हमने लगा दिया है। अब हम कहते हैं यार ऑटो कंप्लीट वाली ऑप्शन,
प्रोवाइड सजेशंस, जो आपके पास डेटाबेस में जो डेटा पड़ा हुआ है उसमें से आपको सजेशन प्रोवाइड कर दे यूज़र को, या इसके खुद सारा टाइप करे, उसमें से आप वर्ड टाइप करे, वो मैच हो, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास डेटाबेस में वर्ड्स पड़े हैं उनको डिस्प्ले करा दो और उनमें से वो सिलेक्ट कर ले। तो वो कैसे होगा? यू कैन यूज अ सब क्लास ऑफ एडिट टेक्स्ट क्लास ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। एडिट टेक्स्ट की एक सब क्लास है, क्लास के अंदर जो है उसका पार्ट है ऑटो टेक्स्ट बिल्ट इन। ये सारी बिल्ट इन आपकी क्लासेस है, जस्ट हमने कॉल करना है। एंड्रॉयड आपको बहुत वैरायटी ऑफ बिल्ट इन क्लासेस, बिल्ट इन एलिमेंट्स सारे प्रोवाइड करता है और जस्ट आपने उनको यूज़ करना होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसका रेलिवेंट क्या है। आजकल तो जब भी बंदा डेवलपमेंट करता है तो इंटरनेट तो पास ही होता है। अब कोई भी इनपुट कंट्रोल यूज़ कर रहे हो, आप देखो इसके कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं, आप उसमें से देखो यार आप क्या करना चाह रहे हो। नाम उनके इतने ज़बरदस्त है, नाम से ही समझ आ जाती है कि सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन एडिटर एक्शन व्यू, ये जिस तरह के। तो आप जो काम करोगे वो वाला फंक्शन कॉल करना है, उसके अंदर वैल्यू पास करके यूज़ करना होता है। ऑटो कंप्लीट सजेशन है, हमने टेक्स्ट इसकी क्या है क्लास, सब क्लास का नाम है ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, इसको हम कॉल करेंगे। ऑटो कंप्लीट कैसे होगा? अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑटो कंप्लीट यू मस्ट स्पेसिफाई अडाप्टर क्लास। अडाप्टर की एक अलग से क्लास है जो कि आपको सजेस्ट, जो अडेप्ट करती है जो डिफरेंट लेआउट को एक साथ। अब ये हमने अभी नेक्स्ट 1 या 2 वीक में अडाप्टर का पूरा एक हमने लेक्चर करना है बहुत डिटेल में। अडेप्ट करता है एक लेआउट को दूसरे के साथ और इंटीग्रेट करके आपको आउटपुट डिस्प्ले कराता है। वो हम आगे जाके देखेंगे कैसे होती है। तो अडेप्टर ऑब्जेक्ट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन व्यू एंड अंडरलाइन डेटा फ्लोस। तो अडेप्टर जो होता है वो आपको ब्रिज क्रिएट करता है व्यू और उसके अंडरलाइन जो आपका डेटा होता है, डेटा और व्यू के दरमियान जो आपका कनेक्शन क्रिएट करता है, ब्रिज क्रिएट करता है। व्यू आपका अलग से एक समझो क्या नाम है लेआउट है, और अंडरलाइन जो डेटा आप कर रहे हो, जो डेटा प्रोसेस कर रहे हो अलग से है वो, और डिफरेंट जो आपके जो कनेक्शंस हैं उनको मर्ज कर रहा है और मर्ज करके अडेप्ट करके आपको डिस्प्ले कराता है। और अडाप्टर किस तरह होता है इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। अडाप्टर प्रोवाइड एक्सेस ऑफ द डेटा आइटम्स। अडाप्टर जो आता है आपको डेटा को एक्सेस करने के लिए एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिस तरह ऊपर हमने लिखा है ब्रिज प्रोवाइड करता है सिंपली। द अडाप्टर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग व्यू ऑफ ईच आइटम इन द डेटा सेट। आपको हर एक डेटा उसके डेटा सेट, डेटा के सब डेटा को भी एक्सेस करने के लिए आप अडाप्टर यूज करते हो। आपने पूरी एक एरे बैकएंड पे लगाई है, डेटाबेस में आपने डेटा 1000 डेटा शेयर किया हुआ है। अब उसको क्या करो, लिस्ट व्यू में शो कराना चाह रहे हो तो लिस्ट व्यू के अंदर हर एक व्यू के अंदर आप उसको डिस्प्ले कर दो। आप ग्रिड व्यू में शो कराना चाह रहे हो तो हर लेआउट के अंदर उसको शो करा दो। एक सिंपल एरे में शो कराना चाह रहे हो तो एरे के अंदर भी अडेप्टर को आप क्या करो, अडेप्ट करके उसके लेआउट के अंदर इंटीग्रेट करके डिस्प्ले कर सकते हो। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ अडेप्टर्स अवेलेबल। डिफरेंट तरह के अडेप्टर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर डेटा इज कमिंग फ्रॉम। अडाप्टर के टाइप्स मतलब कि काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं और आप उसको देखते हो और आपके डेटा के अकॉर्डिंग आप उस अडेप्टर को सेट करते हो कि आपने क्या है, डेटा बेस से डेटा आ रहा है या एरे से आ रहा है। एरे से आ रहा है तो हमने उसको कैसे एक एक हमने नया इंडेक्स क्रिएट करना है, उसमें डिस्प्ले कराते जाना है। डेटा बेस से आ रहा है तो डेटा कितना पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने कौन सा लेआउट यूज़ करना है, कैसा व्यू दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को सेट करोगे तो वो अडाप्टर की क्लास को आप कॉल करोगे, उसके मुताबिक वो आपको शो कराता जाएगा। इधर फिर वही बात कि आपको बिल्ट एंड प्रोवाइड कर रहा है, आपने उनको एक्सेस करना है और यूज़ करना है। अच्छा, प्रोवाइडिंग ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट में क्या है आपको बताया कि स्टेप क्या है। सबसे पहले आपने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को अपने लेआउट के अंदर ऐड करना है, फिर उसके डिफाइन करना है एरे दैट कंटेन ऑल टेक्स्ट सेशंस। जहाँ पे लाइक जिस तरह हमने ऊपर देखा था ये सिटीज़ के नाम थे या कंट्रीज़ का नाम है, न्यू कैलिडोनिया, न्यूजीलैंड, पापा न्यू गिनी। इस तरह के आपने जितने भी आपने डेटा सेव किया होगा तो उस सारे जिस एरे के अंदर सेव किया या डेटाबेस है उसको एक्सेस देनी है उस सजेशंस को। फॉर एग्जाम्पल एरे के अंदर आपने कंट्रीज़ के नेम डिफाइन किए हुए हैं तो आपने एग्जाम्पल सोर्स के अंदर स्ट्रिंग के अंदर एक एरे बनाई और एरे के अंदर आपने सेव कर दिए और फिर हमने क्या किए टेक्स्ट व्यू के अंदर ऑटोमेटिकली वो शो होना जाएगा। इन योर एक्टिविटी स्पेसिफाई द अडेप्टर दैट सप्लाई द सजेशंस। आपने जावा कोड के अंदर आपने उस अडेप्टर की टाइप बतानी है और उसको वहाँ पे डिस्प्ले कराना है। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सिंपल टेक्स्ट व्यू था तो आपको क्या किया था, एडिट टेक्स्ट, आपने एडिट टेक्स्ट यूज़ किया था। सिंपल टेक्स्ट में टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हो। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू में आप क्या करते हो, मैंने आपको बताया कि इसकी अपनी एलिमेंट है, अपनी क्लास है। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू आपने वो ऐड करना है। जो ही करोगे तो ये आपके पास कोड लिखा हुआ आ जाएगा। फिल पेरेंट है, मैच पेरेंट है, सॉरी मैच पेरेंट है, रैप कंटेंट है, ऑटो कंप्लीट। अच्छा, आईडी इसके हमने रख दिया ऑटो कंप्लीट कंट्री, कि यहाँ पे क्या हो रहा है ऑटो कंप्लीट कंट्री के नाम से आपको शो हो जाएगा।
और ये आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक्सएमएल का पाथ शो कर देगा। अच्छा, अब ऑटो कंप्लीट कंट्री है जो ऊपर शो हो रहे थे, हमने उसका ऑटो टेक्स्ट तो बना लिया जिसके अंदर शो होगा, लेकिन कहाँ पे उनको सेव किया हुआ है, कंट्रीज़ के नाम आ कहाँ से रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने एरे के अंदर रखें। तो आपने क्या करना है, आपने डिफाइन करनी है एरे को कहाँ पे, अपनी स्ट्रिंग वाली क्लास के अंदर एक एरे बना देनी है, रिसोर्स का एलिमेंट यूज़ करेंगे, उसके अंदर आपने क्या किया, स्ट्रिंग की टाइप बता दिया, स्ट्रिंग एरे बना रहे हो, और उसका नाम आपने क्या रखा है, कंट्रीज एरे, और उसके अंदर आइटम 1 बाय 1। एरे को डिक्लेयर करने का एंड्रॉइड में क्या तरीका होता है कि स्ट्रिंग का नाम रखा और उसके एक एक आइटम, इंडेक्स 0 पे आपने हिंदुस्तान रख दिया, 1 पे अल्बानिया, 2 पे अल्जीरिया, 3 पे अमेरिका, इंडोर, गोलिया, इस तरह करते करते क्या आते हैं, आपने इंडेक्स ऐड करते रहना है, जेड तक जितनी भी कंट्रीज आइटम करके इस पर सेव कर देना। और जो ही आप एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास जो भी वर्ड इससे मैच करेगा, AL लिखेंगे तो आपके पास अल्जीरिया, अल्बानिया दोनों आ जाएंगे। इस तरह आपने AN लिखेंगे तो आपके पास AN से जो स्टार्ट हो रहे हैं या कहीं भी आपका AN आ रहा है तो वो वाले आपको सजेस्ट कर देगा, इंडोर, गोला, नगुलिया, एंटार्क्टिका, जो भी हैं वो सारे आपको। अच्छा, ये तो आपने स्ट्रिंग में कर दिया, आपने ये अपने रिसोर्स के लेआउट के फोल्डर के अंदर ये कोड लिखा, स्ट्रिंग वाले फोल्डर के अंदर आपने ये स्ट्रिंग बना लिया कि कंट्री का बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसका नाम देके उसको आइटम्स का उसका पेयर है, स्ट्रिंग नेम और आइटम का पेयर, और उस तरह ये पेयर में काम करते हैं। अब हमने कोड में जावा में आके इसको कैसे लिखना है, जिससे एडेप्टर को स्पेसिफाई करना है। आपने सबसे पहले तो इस क्लास का जो हमने टेक्स्ट व्यू है उसको हमने कॉल कर लिया, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, और फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसके सोर्स से हमने ऑटो कंप्लीट कंट्रीज का आईडी का नाम रखा था हमने ऑटो कंप्लीट कंट्री, तो हमने ऑटो कंप्लीट कंट्री को यहाँ पे कोड के अंदर कॉल कर लिया। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग नहीं है, एरे टाइप की स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग एरे का नाम हमने रखा है कंट्रीज, और उसको हमने इस कंट्रीज के अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है, हमने वहाँ जहाँ पे ऊपर स्ट्रिंग वाले फोल्डर के अंदर जो कंट्रीज हमने बनाए थे उनका पाथ दे देना है। तो क्या किया, गेट रिसोर्स को गेट करो बिल्ट इन फंक्शन, और उसके अंदर से डॉट गेट स्ट्रिंग एरे, रिसोर्स के अंदर जाओ, रिसोर्स के अंदर आपकी स्ट्रिंग की एरे कौन सी टाइप का गेट करो, स्ट्रिंग की एरे टाइप की, और उसको पाथ दे दो, और रिसोर्स के फोल्डर के अंदर एरे के नाम से इन्होंने बनाया हुआ है तो उसके अंदर एरे के नाम से आप स्ट्रिंग के नहीं अलग से आप बना लो, स्ट्रिंग है तो यहाँ पे स्ट्रिंग दोगे, एरे है तो आपने एरे दे दिया गेट स्ट्रिंग में, और उसको उसका नाम हमने कंट्री एरे रखा था तो वो एक्सेस हो जाएगी, और वो अब कंट्रीज के अंदर सेव हो जाएगी। अब हम कंट्रीज के ऊपर जो भी लॉजिक लगाएंगे तो उसका मतलब है यहाँ एरे के ऊपर लगा रहे हैं, और टेक्स्ट व्यू के ऊपर जो भी लॉजिक लगा रहे हैं तो ये एक्सएमएल वाले कोड लगा रहे हैं, और कंट्रीज के ऊपर जो भी लगा रहे हैं तो ये हमारी एरे वेब पे लग रहे हैं। अब हमने क्या किया, अडाप्टर क्लास है, अडाप्टर क्लास की मैंने आपको बताया था मल्टीपल टाइप्स होती हैं, हमने स्ट्रिंग यूज़ किया तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, और अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे न्यू एरे अडॉप्टर किया, तो एरे अडॉप्टर के हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और एरे अडॉप्टर की स्ट्रिंग क्लास है, और दिस का मतलब क्या होता है, यही जो यहाँ पे डिक्लेयर किया, जैसे आपने जावा में दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर पढ़ा होगा, दिस का कीवर्ड, सुपर का कीवर्ड, सुपर जो पेरेंट क्लास आता है और दिस जो उसी क्लास में वहाँ पे डिक्लेयर किया, तो दिस का मतलब क्या हुआ, ये जो अडॉप्टर हमने इस अडॉप्टर की बात करें जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दिस, और दूसरा इसका पैरामीटर जो हमने पास करना है उसमें क्या पास कर दिया हमने, एंड्रॉयड और लेआउट सिंपल लिस्ट आइटम 1, और कंट्रीज का जो हमने बनाया था ये वाला, इसको पास कर दो, और इसका एरे अडॉप्टर के अंदर हमने क्या किया, सिंपल लिस्ट, इसके अंदर डिफरेंट लेआउट होते हैं बिल्ट इन, एरे अडॉप्टर के अंदर हमने लेआउट किया सिंपल लिस्ट आइटम 1, कि सिंपल जो एक एक आइटम एक एक लिस्ट में शो होगी हमने वो कॉल करनी है, वो हमने कॉल कर लिया। बहुत सारे इस तरह के होते हैं लिस्ट आइटम, ये आपने सर्च करने हैं, उसको हमने कॉल किया, और उसके बाद हमने क्या किया, टेक्स्ट व्यू ये जो ऊपर बनाया, कंट्रीज को हमने कॉल कर लिया एरे अडॉप्टर के साथ, और अब इसको हमने इस एरे अडॉप्टर को किसके साथ करना है, इंटीग्रेट अपने एक्सएमएल के साथ, तो टेक्स्ट व्यू और उसका बिल्ट इन फंक्शन है अडॉप्टर क्लास का सेट अडॉप्टर, और अडॉप्टर कौन सा सेट करो, ये जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एरे अडॉप्टर का। तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने इसको असाइन किया, इसको सेट किया, और इसको इंटीग्रेट कर दिया ब्रिज, दो मैंने आपको क्या बताया था, ब्रिज क्रिएट करता है आपका लेआउट और आपके कोड के दरमियान, समझो आपके डेटा सेट के दरमियान और आपके व्यू के दरमियान में भी, अब जिस तरह भी आप कह सकते हो, इनके दरमियान ब्रिज क्रिएट करता है। अब टेक्स्ट व्यू की जो हमने बनाया ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके अंदर सेट अडॉप्टर क्लास का फंक्शन कॉल किया और अडॉप्टर सेट कर दिए। अब ये टेक्स्ट व्यू जो इसके अंदर होगा ना, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको ये कंट्रीज और शहर जितने भी आपने एंटर किए हैं वो सारे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये जो ऊपर था ये इस तरह, और वन बाय वन ये लिस्ट सिंपल लिस्ट व्यू आइटम 1
है जिसमें एक एक आइटम आपको डिस्प्ले होगा। आपने जितने भी आपको मैच कीवर्ड मैच होंगे आपको शो होता जाएगा, और इस तरह आपने उसको उसमें से कोई एक सेलेक्ट करके लिख सकते हो। बहुत डिटेल में हमने देख लिया एडिट टेक्स्ट। इसके और भी बहुत सारे मैंने ये रेफरेंस ऐड कर दिए हैं, आप यहाँ से जाके इनकी और मजीद हेल्प ले सकते हो। अपडेट होते रहती हैं, कुछ चीज़ें अपडेट होती रहती हैं एंड्रॉयड में, आपको पता है सॉफ्टवेयर के अंदर डे बाय डे चीज़ें अपडेट होती हैं। तो ये लिंक्स हैं, यहाँ से भी आप जाके कुछ हेल्प ले सकते हो। इनपुट कंट्रोल की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं? अलाउ करता है यूजर टू सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन। आप एट अ टाइम आपने दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपके क्या होंगे? चेक बॉक्सेस होंगे। टिपिकली यू शुड प्रेजेंट ईच चेक बॉक्स ऑप्शन है ना वर्टिकल लिस्ट। आपने क्या करना है, आपके पास एक से ज़्यादा आपने सेलेक्ट करना है चेक बॉक्सेस को। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो चेक बॉक्स यूज़ करो। अब आपने एक ही एट अ टाइम यूज़ करना है तो फिर रेडियो बटन यूज़ करो। और हमेशा ही आपको डिस्प्ले किस तरह हो गया? आपको वर्टिकल फॉर्म में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। बाय डिफॉल्ट आपका वर्टिकल फॉर्म में होता है। Because a set of checkbox options allow the user to select multiple items, each checkbox is managed separately and you must register a click listener for each one. अच्छा, वो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपका जो चेक बॉक्सेस है वो आपका हर एक इंडिविजुअली काम करता है, हर कोई सेपरेटली मैनेज होता है, क्योंकि आपने एक सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया तो वो अलग से सेलेक्ट होगा, तीसरा किया तो वो अलग से होगा। वो कह रहा है कि आपने इन सारों को अगर आपने रजिस्टर करना है तो अलग अलग से, तो आपने क्या करना है, आपके लिए मस्ट है कि आपने हर चेक बॉक्स के ऊपर ये है, आपने अलग से क्लिक लिस्टनर लगाना है। कैसे लगेगा आगे जाके देखते हैं। आपका बाय डिफॉल्ट है चेक बॉक्स है, एलिमेंट, उसकी आपने आईडी रख दी, कोई लेआउट उसका कर दिया, वेट कर दिया, हाइड कर दिया, और उसका टेक्स्ट कोई रख दिया जिसको मीट, चेक बॉक्स को हम कह रहे हैं कि यार मीट फॉर एग्जाम्पल कोई मेन्यू बना रहे हैं, मेन्यू के अंदर से आपने कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू है या फास्ट फूड का मेन्यू और आपने मल्टीपल डिशेज सेलेक्ट करनी है, तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे? चेक बॉक्सेस। तो एक मीट सेलेक्ट कर दिया एक उसने, दूसरा आपने उसके ऊपर आपने अलग से ऑन क्लिक लिखा है, ऑन चेक बैक बॉक्स क्लिक्ड, तो आपने अलग से इसके ऊपर एक बैक पे फंक्शन लिखा हुआ है ऑन चेक बॉक्स क्लिक्ड, तो वो वाला फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। ऑन क्लिक अलग से इसका किया, दूसरा आपने सीधा चेक बॉक्स लगाया, उसके स्ट्रिंग आपने चीज़ कर दी और उसके ऊपर भी आपने एक फंक्शन लगा दिया ऑन चेक बॉक्स क्लिक। फंक्शन एक ही है, आप मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप बेस्ट वे है कि आप क्या लगा लो? स्विच लगा लो कोड के अंदर, तो जो आप सेलेक्ट करते जाओगे उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। तो आपका मीट एक हमने कर दिया और एक हमने चीज़ कर दिया, दो आइटम्स कर दिए और दोनों के ऊपर हमने अलग अलग से हमने एट्रीब्यूट, उसका मैंने आपको बताया कि आपने ऑन क्लिक लिस्टनर मैनेज करना है, तो आपने ऑन चेक बॉक्स क्लिक को सिलेक्ट कर लेना है। रिस्पॉन्डिंग टू क्लिक इवेंट, रिस्पॉन्स कैसे करना है आपने? व्हेन द यूजर सेलेक्ट अ चेक बॉक्स, द चेक बॉक्स ऑब्जेक्ट रिसीव ऑन क्लिक इवेंट, सेम एज इट इज बटन की तरह कि आपने इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो बटन के जिस तरह आपका हैंडल बैक एंड पे आपका इवेंट जनरेट होता है या कॉल हो जाता है, इसी तरह आपका चेक बॉक्सेस पे भी कॉल हो जाएगा। सेम एज इट इज बटन की तरह इसका भी आपने जो वही एट्रीब्यूट पास करना है, एट्रीब्यूट जो आपका ऑन क्लिक के अंदर वो पास करना है, जिस तरह आपने बटन के अंदर फंक्शन का मेथड का नाम पास कर रहे थे या फंक्शन का नाम पास कर रहे थे, यहाँ भी आपने मेथड का नाम पास करना है जिसको आपने कॉल करना है। और फिर आपने सेम एज इट इज बटन की तरह यहाँ भी उसको आपने जाके जावा के अंदर इसको जाके इम्प्लीमेंट करना है। और एज इट इज बटन की तरह ये भी आपका क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, और व्यू आपका इसका एज इट इज वही पैरामीटर व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट पास होना चाहिए। तो सेम एज इट इज इसकी वर्किंग भी बटन की तरह ही है, इसका कोड भी बटन की तरह है। जिस तरह बटन का आपने एलिमेंट में बटन लगा दिया था, यहाँ पे इसका चेक बॉक्स लगा देना है, और हर चेक बॉक्स के ऊपर ऑन क्लिक का सेम फंक्शन है, उसके मल्टीपल आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अब कोड में आ जाए, ये हमने कर दिया XML के अंदर, हमने ये कोड लिखा है, दो हमने चेक बॉक्स लगाए। अब कोड में क्या करेंगे हम? ऑन क्लिक चेक बॉक्स क्लिक्ड, आप क्लिक इवेंट उसी तरह सेम एज इट इज बटन की तरह या तो XML में कर सकते हैं या फिर आप इसमें कर सकते हैं कोड में। लेकिन अच्छा टेक्निक ये है कि आप वहाँ पे ही ऑन क्लिक का और वहाँ पे फंक्शन कॉल कर लें। और हमने क्या किया है, इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं
ऑन चेक बॉक्स क्लिक्ड, जो हमने उसको पास किया था, ये हमने पास किया था, इसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि पब्लिक वाइड ऑन चेक बॉक्स क्लिक किया है और व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होगा, इसके अंदर ही हमने उस चेक बॉक्स को जो है उसको हमने चेक कर दिया। बूलियन है, इसको टाइप या चेकड होगा या अनचेक्ड होगा, दो ही स्टेट्स होती हैं, तो इसलिए हम इसकी डेटा टाइप बूलियन रख रहे हैं। और चेक जो हमने इस बूलियन का वेरिएबल क्रिएट किया है उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया है, चेक बॉक्स का व्यू डॉट इज चेक्ड, कि बूलियन इज चेक जो है ना, या इसको बोल एनेबल कर दो, चेक बॉक्स का फंक्शन है इज चेक, उसको कॉल करो और इसको पास कर दो, जो हम यहाँ पे अन चेक बॉक्स जिसके ऊपर हम लगा रहे हैं। अच्छा, फिर हमने क्या किया, स्विच लगा दिया। स्विच और केस आपको पता है पेयर की फॉर्म में काम करते हैं, स्विच लगाते हैं तो उसका अल्टरनेट साथ में केस लगता है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आपने ये पढ़ा होगा। यहाँ पे जो पास करते हैं हम वैल्यू, वो क्या होता है, उस केस को पास होती है और वो वाला केस कॉल हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो भी गेट आईडी, जिसकी भी आईडी हम आईडी के थ्रू कॉल कर रहे हैं, चेक बॉक्सेस हमने दो गए थे, एक का हमने आईडी रखी है फॉर एग्जांपल चेक बॉक्सेस चीज़ और दूसरे की हमने चेक बॉक्स मीट। तो हमने क्या करेंगे, जो वाली भी हम आईडी कॉल करेंगे केस के अंदर हम आईडी का रेफरेंस दे दिया है r.id, यहाँ पे हम पास कर रहे हो चेक बॉक्स मीट। अगर चेक बॉक्स मीट पास हो रहा है और उसको आपने इफ चेक्ड कंडीशन लगा दिया, केस 1 हमने उसका नाम क्या रखा है, चेक बॉक्स मीट, ये उसका नाम हमने रख दिया है और उसके अंदर हमने कंडीशन लगा दी इज चेक्ड। चेक्ड का मतलब ये वाला वेरिएबल अगर हम कॉल कर रहे हैं, अगर ये कॉल हो रहा है तो आप क्या कर दो, इसका इस चेक वाला फंक्शन कॉल कर दो। इसका मतलब क्या, आप चीज़ वाले को मीट वाले को सिलेक्ट कर रहे हो। एल्स में जाके आप क्या कर दो, अनचेक कर दो इसको, जो भी आप लगाना चाह रहे हो, ठीक है। और ब्रेक कर दो, ब्रेक का मतलब ये नेक्स्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट ना करे। इसी तरह इफ अगर चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या करें, उसको चेक कर दे और एल्स वाले को, या चेकड है तो इफ वाले कंडीशन चले, मैसेज टोस्ट शो करा दो यू हैव सेलेक्ट दिस, या एल्स में जाके यू डिड सेलेक्ट दिस, यहाँ पे ब्रेक लगा दो। तो इस तरह आप क्या करोगे, कोड के अंदर ऑन चेक बॉक्स वाला जो क्लिक वाला है उसको हमने कॉल किया और उसको हमने लगा दिया। अच्छा, XML से कैसे एक्सेस करते हैं, सेम एज इट इज फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसको हमने आईडी को हमने XML से कॉल किया और किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया CBI के अंदर। और आप इस तरह भी लगा सकते हो, ये हमने किया XML के थ्रू, XML के अंदर, और उसके अंदर जो फंक्शन लगाया होती है हम कोड में उसको एक्सेस कर रहे हैं। चेक किए इफ CBI इज चेक्ड, जो हमने ऊपर कॉल किया, तो आप क्या करो, उसकी जो भी कंडीशन है एल्स में वो लगा दो। टू सेलेक्ट किया तो इसी तरह चेक बॉक्स 2 है उसको हमने कॉल कर लिया और उसके ऊपर भी इस चेक बिल्डिंग फंक्शन हमने कॉल कर लिया और उसको यहाँ पे लगा लो। तो ये आपका ये तरीका, आप चाहो तो कोड में डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हो, या फिर आप उसको पास करो XML के अंदर और उसका बिल्ट इन फंक्शन ऑन चेक क्लिक बॉक्स जो आपने रखा है, जो वेरिएबल रखा है, उसके अंदर आप पास कर दो व्यू की क्लास का ऑब्जेक्ट और उसको इस तरह भी लगा सकते हो। दोनों तरीके हैं, जिस तरह आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। चेक बॉक्सेस का रेफरेंस आप बाकी डिटेल आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो आप इसको, वो भी आपको हेल्पफुल होगी। इसके बाद हमारा रेडियो बटन है और चेक बॉक्सेस से बहुत मिलता है, तो इसको भी हम जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं। रेडियो बटन्स सेम एज इट इज है, लेकिन वहाँ पे क्या वन ऑप्शन है ऑफ अ सेट। चेक बॉक्सेस में आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे एट अ टाइम आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी एक्सक्लूसिव होती है जो अटेंडिंग है, यस है, मे बी है, नो है। अटेंडिंग कर रहे हो और आपके पास ऑप्शन दे रहे हैं कि आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे, या मे बी आप करो या ना करो। ये नहीं है कि आप यस भी है, नो भी और मे बी। तो ऐसी ऑप्शन जब आपने एक ही सिलेक्ट करनी है, या फिर आपके पास MCQs बेस्ड कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपने एक ही सिलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे आप बटन लगा लोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, रेडियो बटन का ये एलिमेंट को कॉल करोगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हाउएवर बिकॉज रेडियो बटन्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यू मस्ट ग्रुप टुगेदर। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो आपने रेडियो बटन का क्या करना है, पहले उसकी मेन क्लास रेडियो ग्रुप को कॉल करना है और उसके अंदर आपने रेडियो बटन्स लगाने हैं। तो उस रेडियो ग्रुप के अंदर जितने भी आप रेडियो बटन्स लगाओगे वो क्या करेंगे, उनमें से एक को ही एट अ टाइम चेक करेगा। बाय ग्रुपिंग देम टुगेदर द सिस्टम इंश्योर दैट ओनली वन रेडियो बटन कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम। मैं आपको बता चुका हूँ कि रेडियो ग्रुप लगाओगे तो क्या होगा, इंश्योर कर देता है कि एट अ टाइम आपका एक ही बटन सिलेक्ट हो सकता है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमने रेडियो ग्रुप क्रिएट किया, उसके हमने उसी तरह दे दिया कि वेरिएबल, अच्छा इसकी ओरिएंटेशन मस्ट देनी है कि वर्टिकल शो, एक दूसरे के ऊपर नीचे शो आपको बटन, या एक दूसरे के सीक्वेंस में हो, हॉरिजॉन्टल शो। फिर उसके अंदर हमने दो बटन लगा दिए फॉर एग्जांपल,
अब दो आपके पास आ रही हैं कार्टून कैरेक्टर या मूवीज, तो हमने क्या कर दिया है उनको, या तो एक सेलेक्ट करो आपने, ये आपने मूवी देखनी है तो एट अ टाइम आप एक देख सकोगे, तो रेडियो बटन लगा दिया कि आपने पायरेट्स देखनी है या फिर आपने निंजास देखना है, और उनके हमने आईडी दे दिया रेडियो पायरेट्स और रेडियो निंजास को। उसी तरह इसका वेट तो राइट दे दिया और हमने इसको टेक्स्ट शो करा दिया कि पायरेट्स के लिए उसके साथ पायरेट शो होगा उस बटन के साथ, निंजास के साथ निंजास होगा। उसी तरह ऑन क्लिक सेम एज इट इज, जिस तरह हमने चेक बॉक्सेस में लगाया, ऑन क्लिक का फंक्शन आप यहाँ भी लगा सकते हो। ऑन रेडियो बटन क्लिक हमने फंक्शन जो पास किया है इसको हमने इंप्लीमेंट करना होता है अपनी जावा के कोड के अंदर, और इसी तरह इसको वन बाय वन अलग अलग से हमने ऑन क्लिक सेलेक्ट करना होता है। सेम वही काम है। रिस्पॉन्डिंग इवेंट आप ऑन क्लिक लिसनर का इसी तरह कि आपने इवेंट क्रिएट करना है एंड्रॉइड का, इसी तरह आपने ऑन क्लिक का सिलेक्ट करना है, और जो भी आप फंक्शन पास करोगे सेम एज इट इज उस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना होगा अपने करस्पॉन्डिंग मेथड में, मस्ट है। और इसी तरह फंक्शन जो आप अगर आप XML के थ्रू कॉल कर रहे हो तो फंक्शन क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, उसमें एज अ व्यू पास करना है आपने, क्योंकि एट्रीब्यूट के थ्रू कर रहे हो। वही कोड है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑन रेडियो बटन क्लिक है, वहाँ पे ऑन चेक बॉक्स क्लिक था, बस डिफरेंट ये है कि आपने ये आपने जो फंक्शन आपने डिफरेंस किया है, आपने ये वाला फंक्शन पास किया था, फंक्शन का नाम रखा है, उसको हमने वाइड दे दिया है, पब्लिक कर दिया है और उसको व्यू पास कर दिया। उसके अंदर इसी तरह हमने चेक का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे हमने ये देखो ये एक कोड का डिफरेंस है, वहाँ पे हमने चेक बॉक्स पास किया था, यहाँ पे हम रेडियो बटन पास कर रहे हैं और एक चेक कर दिया। उसी स्विच का हमने आईडी पास किया है, पायरेट्स वाली आईडी सेलेक्ट करा है या निंजास वाली जो हमने उधर पास की थी, पायरेट्स कर रहा है तो चेक कर दो, चेक वाली इस चेक वाला ऑप्शन एनेबल कर दो, जहाँ पे क्या करता है पायरेट्स आर बेस्ट है, जो भी आप शो करा दो बेक। और इस तरह आपने यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इफ एल्स था, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, या कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते थे दोनों में से ऊपर ऊपर, यहाँ पे क्या आपने इफ ही लगानी है, एक ही सिलेक्ट होगी, या ये होगी या ये होगी। और इस तरह रेडियो बटन का आपने चेक कर दिया। एक्सेस करना है इसी तरह फाइंड व्यू बाय आईडी, सेम एज इट इज, आप इस तरह कोड में भी डायरेक्ट कर सकते हो। RBI हमने रख दिया रेडियो बटन 1, उसको इस चेक किया तो आपका ऑटोमेटिकली ऊपर आपके टॉप पे, अब ये करते हो ना अब यहाँ पे इस चेक को, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड के ऊपर ये वाली क्या होते जाते हैं, इसकी क्लासेस ऐड इंपोर्ट होती रहती हैं। आप देखोगे जब कोड लिखते हो तो इंपोर्ट होती रहती है, तो इस चेक किया तो ये जो सारी क्लास है ना, ये रेडियो बटन की व्यू की क्लास ये वाली इंपोर्ट हो जाएगी और इसके ऊपर डायरेक्ट जमना कोड लिख लो। इसे दूसरा है और दूसरे को भी इसी तरह इस चेक करोगे, बिल्ट इन फंक्शन क्लास कॉल हो जाएगी और यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। और ये रेडियो बटन के कुछ रेफरेंस है, ये आप देख सकते हो। मेरे ख्याल में बस है। टॉगल बटन को हम नेक्स्ट वीक देखते हैं, क्या ख्याल है यार?